स्वागत है आपका हमारे इस द वास्तु टिप्स चैनल पर। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी घर के मंदिर में माला रखते हैं, अगर आप भी माला से जाप करते हैं तो भूल से भी ना करें ये गलती। दोस्तों, आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज ईश्वर की आराधना करते हैं और उनसे अपने मन की बात कहते हैं, मगर शायद आपको ये बात नहीं पता कि आपकी पूजा से भी ज्यादा शक्ति माला के जाप में होती है, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाती है। यदि आप जीवन में माला के जाप करने की सही विधि को अपना लेते हैं तो जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मगर वहीं आप माला का जाप करते समय ये गलतियां करते हैं तो इससे आपको माला को जाप करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो माला जाप करते समय किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। और इन गलतियों में से भी एक सबसे बड़ी गलती है जो किसी भी माला जाप करने वाले इंसान को कभी भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों बर्बादी के कारण को परिणाम उसे भुगतने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो गलतियां। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण गलतियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती माला का जाप करने में जो ज्यादातर लोग करते हैं कि जाप करने की जो माला है वो आपकी स्वयं की हो। जाप मंत्र करते समय जिस माला का उपयोग आप करते हैं तो उसमें वो माला आपकी खुद की ही होनी चाहिए। इसमें यदि आप किसी और की माला का उपयोग करके जाप करते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि इससे आपको माला जाप करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखें कि जब भी जाप करें तो अपनी खुद की माला का ही प्रयोग करें और इसके साथ ही माला को हमेशा ही गौमुख से या किसी भी कपड़े से ढक करके ही माला का जाप करें। जाप करने की माला के लिए बाजार में गौमुख मिलता है जिसमें आप अपने जाप करने की माला को रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी भी माला का जाप करते समय आपको किसी को भी अपनी माला नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपको अपने जाप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही याद रखें, जाप की माल खरीदते समय आपको गांठों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, जाप के लिए माला खरीदते समय आपको इस खास बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें कुल 27 या 108 मनी होने चाहिए और सभी मनी के बाद गांठें जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि जाप करने के लिए आप जिस भी माला का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस माला की लंबाई आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और इसके साथ ही नाक के ऊपर भी माला नहीं जानी चाहिए। हमेशा ही माला का स्थान आपके हृदय के पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपने हृदय से निकली हुए वाइब्रेशन और माला के द्वारा किया गए मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही आप ये याद रखें कि कभी भी प्लास्टिक की माला का प्रयोग ना करें। यूं तो बाजार में बहुत सारी मालाएं बिकती हैं, कुछ उनमें असली होती हैं, कुछ नकली और इनमें से कुछ मिलावटी भी होती हैं। तो ऐसे में आप ये ध्यान में रखें कि किसी अच्छे स्थान से ही जाप की माला को खरीदे। आपको बता दें कि वैसे तो जाप करने के लिए सबसे अच्छी माला रुद्राक्ष की माला होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर फटीक की माला, फिर चंदन की माला और तुलसी की माला का भी इसमें प्रयोग की जा सकता है। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि भूल से भी आप प्लास्टिक की माला का प्रयोग ना करें, जिससे आपको माला जाप का कोई फल नहीं मिलेगा। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि खाली जमीन पर बैठकर भी जाप ना करें, हमेशा ही आसन बिछाकर ही माला जाप करें, क्योंकि दोस्तों खाली जमीन पर बैठकर जाप करने से आपके मंत्र जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जाप करने के दौरान अपने मन को इधर उधर भटकने भी ना दें। मित्रों, जब भी आप जाप करने बैठें तो अपना ध्यान ईश्वर की ओर ही लगाएं और साथ ही मन मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि दोस्तों मंत्र जाप करते समय मन इधर उधर भटकने से उस मंत्र जाप का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, माला लिए बैठे रहते हैं और दिमाग कहीं और चल रहा होता है। साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखें कि जाप की माला को कभी भी इधर उधर ना रखें। आप जिस माला से जाप करते हैं तो ध्यान रखें कि उस माला को उचित स्थान पर ही रखें। उसक आप घर के मंदिर में भी ना रखें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके जाप की माला को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो उस माला पर से मंत्र जाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जिस माला से आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस माला में उन मंत्रों की शक्ति बसी हुई होती है। तो अगर कोई पराया व्यक्ति उस माला को छू लेता है तो उससे वो मंत्र शक्ति कम हो जाती है। और घर के मंदिर में भी आपके अलावा कई लोग पूजा करते हैं, तो ये याद रखें। इसके साथ ही दोस्तों, आप ये भी ध्यान में रखें कि आप माला जाप से कोई भी मंत्र जाप शुरू करने वाले हैं तो कोई संकल्प लेकर ही मंत्र जाप शुरू करें, क्योंकि संकल्प लेने से ही मंत्र जाप की सिद्धि प्राप्त होती है। जब उस माला जाप का कोई लक्ष्य निर्धारित होता है तो याद रखें कि जब भी आप माला से जाप करने को जा रहे हैं तो ध्यान में रखें कि अपने मन में कोई संकल्प लेकर ही आप उस माला का जाप शुरू करें।
साथ ही आप अपने मंत्र जिसको आप जाप करते हैं उसको किसी को ना बताएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं जिसको आपके गुरु ने बताया है तो आप ध्यान रखें कि उस मंत्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मंत्र को हमेशा ही अपने मन में रखें। वो मंत्र आपके गुरु और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके उस मंत्र का अगर किसी दूसरे को पता चल जाएगा तो आपको उस मंत्र का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और एक खास बात, कभी किसी दूसरे को श्राप ना दें, क्योंकि माला से जाप करने वाले व्यक्ति को अपने मुख से कभी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को कभी भला बुरा कहना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के शब्दों में अलौकिक शक्ति आ जाती है। अगर मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति किसी को भी गलती से भी श्राप दे देता है तो वो बात एक ना एक दिन सच भी हो सकती है। इसलिए आप गलती से भी अपने मुख से दूसरों के बारे में गलत भी ना कहें, नहीं तो इसका सच में किसी को परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो मित्रों ये थी माला जाप करते समय ध्यान रखने वाली जरूरी बातें। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।